खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवपुरी जिले में आई बाढ़ में अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ दिए हैं। गांव के गांव उजड़ गए हैं, किसानों की फसल चौपट हो गई है, पुल पुलिया सब कुछ पानी में तिनकों की तरह बह गया है। यहां से गुजरने वाली सिंध नदी ने इस बार किसानों को बड़ी चोट पहुंचाई है। प्रशासन की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है, तो वहीं राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। नष्ट है, बाढ़ रात में आई है, आदमी कहीं नहीं निकल पाया। मकानन में बाढ़ नुकसान ज्यादा है। फसलें भी रखी थी, गल्ले खाने पीने के बीच के सब खत्म है। वो तो सड़कों का जू फेंक दिया उसको। मोटे आदमी फिर रहे सो देखो सो पूरे भर गए, मुँह पर छत पे चढ़े सूखा खेत है जो आप तो पानी भर गए, गिरा ही गए। ना सामान उठा पाओ हमने, ना कचू कर पाओ। बोर की मोटर दब गई, जाए स्टार्टर दब गया, बोर की बेज में धरी थी भी दब गई सब। वो जो गेहूं भी नहीं उठा पा, जी सब डरिए जी सब हो गए, भर गए वहां में। कचुआ ही नहीं उठा पाओ, एकदम हम तो जिले देख ऊपर चले गए। देखते देखते इतनी जल्दी बाढ़ आई, इतनी जल्दी नदी बढ़ी कि लोग बाग घर से नहीं निकल पाए अपने। और 12 बजे स्टार्ट हुई, शाम के 4 बजे तक तो सब में बाढ़ हो चुकी थी। रात में स्तर बढ़ता गया। रात के 2-3 बजे तक तो इतना स्तर हो गया कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई, कई रेस्क्यू भी किए गए, कई घर गिर चुके हैं। स्थिति इतनी खराब कर गई है, बाढ़ तो चली गई लेकिन तबाही इतनी छोड़ गई है कि स्थिति बहुत दयनीय है। प्रशासन लगा हुआ है। आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो सिंधिया जी हैं, वो उसी दिन से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी उन्होंने वहां से टीमें भी भेजी थी ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सकें। और अब जब बाढ़ उतर गई है तो उनके खाने के इंतजाम के लिए सब पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। और उनका जो भी मकान गिर गया है उसकी सारे पटवारियों, 3-3 पटवारियों की एक गांव में ड्यूटी लगा दी है। हर जगह हम जा रहे हैं, पटवारी मिल भी रहे हैं कि भाई जिसका जो नुकसान हुआ है उसको लिखो, और ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश पूरी है कि जब तक उनको मिल नहीं जाएगा, जब तक हम लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है कि गांव में जाकर घर घर जाकर पहले जो लोग उनको खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं है उन लोगों की सूची करनी है। फिर जो आवास जिनके गिर गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं पीछे, जिनका नुकसान हुआ उन लोगों को सूची तैयार करके उनको जो शासन द्वारा यथासंभव आर्थिक सहायता वो उपलब्ध करानी है। फिर हम 3rd फेज में जाके गांव की जो फसल बर्बाद हुई है, जो नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, जो दिक्कतें आई हैं लोगों को, उनका हमें सर्वे करके 5-7 दिन के अंदर ही हमें रिपोर्ट पूरा तैयार करना है और पूरा मुआवजा पत्र तैयार करना है। भाई यहाँ पर बाढ़ आई थी, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब कितने गांव होंगे आस पड़ोस में जिनको नुकसान हुआ है, कितने बीघा की फसल नुकसान हुई होगी और काई की फसल थी? वो तो मक्का की फसल थी सब में। हाँ, अनंतपुर, पछावली, सनेश्वर, शाखनौर, सब में नदी सीधी हो गई है। वो तो खेतन में कम से कम 10-15 हजार बीघे चली गई। अच्छा, ज़्यादातर काई की फसल थी? सब मक्का। और अब अगली बड़ी खबर गुना से है, जहां बाढ़ पीड़ितों से मिले जीतू पटवारी। सरकार से की मुआवजा देने की मांग, तो घर घर जाकर सर्वे करे प्रशासन। पटवारी की तरफ से कहा गया, आगे कहा कि सर्वे के बाद जल्द लोगों को मिले मुआवजा नहीं मिलने पर चक्का जाम किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रशासन की घटना के बाद जो बेरुखी है उसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। न प्रभारी मंत्री को 2 दिन पहले आना था, वो भी शायद मेरे दौरे बनने के बाद उनका भी नींद खुली है। यहाँ के जो सांसद है उनको भी यहाँ की सूट लेनी थी। नगर पालिका का अध्यक्ष 50% कमीशन की बात करता है। कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे कि प्रशासन का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे, जनप्रतिनिधियों का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे। मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसी समय पे कोई राजनीतिक कुर्ते देना चाहिए। और मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप एक घर का सर्वे कर, नुकसान का आकलन कर, उनके मुआवजे की व्यवस्था कर। घरों में अनाज भी बचा है, गेहूं, मक्का, ज्वार सब सड़ गए हैं। और अब बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां बाढ़ पीड़ितों से मिले कलेक्टर। साइकिल पर सवार होकर गांव पहुंचे कलेक्टर। बाढ़ बारिश से बर्बादी का देखा मंजर, प्रभावितों को कलेक्टर ने राहत सामग्री बांटा है। गांव में सिंध नदी के पानी से मची तबाही, तो कलेक्टर ने साइकिल से किया गांव का दौरा। कलेक्टर ने सुनी पीड़ितों की परेशानी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं कलेक्टर और साइकिल पर सवार होकर गांव पहुंचे।